जय हिंद सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बिहार सीरीज टॉपिक में चल रहा है भारत छोड़ो आंदोलन कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की क्या क्या भूमिकाएं रही। इससे पहले हम लोग असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1857 इत्यादि हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में सब कुछ रखा हुआ है। अब हम लोग अंतिम पढ़ रहे हैं आंदोलन जो 1942 में गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसी आंदोलन में उन्होंने नारा दिया था करो या मरो, या तो कीजिए और नहीं तो मरिए। इस आंदोलन एक व्यापक रूप पकड़ सकता था। उस समय ब्रिटिश अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, उनके अस्तित्व को खतरा दिख रहा था। इसीलिए जो है उस समय ये आंदोलन बहुत व्यापक अपना रूप धारण कर चुका। तो इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 में ऑपरेशन जीरो आवर चला। अंग्रेज को डर था कि कहीं ये लोग ये आंदोलन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, तो इसीलिए ऑपरेशन जीरो आवर मतलब रात्रि के 12 बजे से लेकर ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। इसीलिए इसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जीरो आवर। उस समय संख्या 00 पर हो जाती है, ठीक है। इसलिए जो है ऑपरेशन जीरो आवर में उन तमाम नेताओं को बंद कर दिया गया जो ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अपना भागीदार होते हैं। जिसमें बिहार का हम लोग परिप्रेक्ष्य पढ़ रहे हैं, तो अभी हम बिहार का ही बात करेंगे। बिहार के राजेंद्र प्रसाद, इनको बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया। आज जो बांकीपुर हम लोग जो बुद्धा पार्क देख रहे हैं वही पहले बांकीपुर जेल था, ठीक है। तो पूछेगा कि राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में बंद कर दिया गया था। जगत नारायण लाल ये भी बिहार के थे, इनको भी बांकीपुर ही जेल में बंद कर दिया गया। और जयप्रकाश नारायण वो हजारीबाग जेल, उस समय बिहार और झारखंड बराबर था, तो इनको हजारीबाग जेल में इनको बंद कर दिया गया था। जयप्रकाश नारायण के वर्तमान में के झारखंड में है, झारखंड। 9 अगस्त 1942 जैसे ही ऑपरेशन जीरो आवर चला, तमाम नेता जेल में रात में बंद हो गए। अब एक आदमी को पता चला सुबह कि हमारे नेताजी तो जेल में चले गए, तो उन्होंने व्यापक विरोध किया, भारी विरोध किया। 9 अगस्त को सारा शैक्षणिक संस्थान बंद हो गया था। उस दिन बलदेव सहाय थे बिहार के ही, ये इस समय महाधिवक्ता पोस्ट पे थे, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पर थे। इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया, तो कह देते हैं बलदेव सहाय। जगत नारायण देवी, जगत नारायण गलती है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये राम प्यारी देवी, अच्छा राम राम प्यारी देवी जो जगत नारायण लाल की पत्नी थी। जगत नारायण लाल जगत में सबसे प्यारी थी इनकी पत्नी, तो राम प्यारी देवी। इन्होंने बांकीपुर जेल में ये भी बंद किया। इन्होंने ही बांकीपुर जेल में आम सभाएं लगाकर वहां के कैदियों को बोला कि आप लोग भी आंदोलन कीजिए, ठीक है। तो राम प्यारी देवी जो जगत नारायण लाल की पत्नी थी, बांकीपुर में आम सभाएं। प्रभावती देवी ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी, ये जयप्रकाश नारायण की पत्नी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। ये महिला जुलूस, अगले दिन महिलाओं का जुलूस निकला और महिला जुलूस का नेतृत्व की थी प्रभावती देवी। तो पूछेगा 9 अगस्त 1942 में भारी विद्रोह हुआ, सारे जो है संस्थान बंद हो गए। साथ में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। राम प्यारी देवी जो जगत नारायण लाल की पत्नी थी वो बांकीपुर जेल में आम सभाएं करती है। साथ में प्रभावती देवी जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी है, वो महिला जुलूस एक निकला पटना में, उसका नेतृत्व की प्रभावती देवी। आगे आते हैं 10 अगस्त 1942 व्यापक विरोध होने लगा 9 अगस्त को। तो 10 अगस्त को अब ब्रिटिश का प्रक्रिया आना शुरू हो गया था कि नहीं, प्रतिक्रिया। उन्होंने अपने बचाव के लिए व्यापक विरोध के कारण ब्रिटिश की प्रतिक्रिया हुई, और जहां जहां आंदोलन हो रहा था वहां पुलिस जो है जाके उस स्थान को बंद करवा दी। जैसे सदाकत आश्रम, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इत्यादि का दफ्तर को अंग्रेजों ने बंद कर दिया, बोला कि नहीं अब ये सब नहीं चलेगा। 11 अगस्त 1942
कोई एक घटना होता है जो बिहार को पूरी तरह से झकझोर के रख देता है, उस घटना का नाम था सचिवालय गोली कांड। अभी भी बिहार के हम सचिवालय में जब जाएंगे तो वहां मूर्ति रखा हुआ है जिसको हम सप्त मूर्ति के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं पर हुआ था सचिवालय गोली कांड। यहाँ पे हुआ था कि 7 मित्र थे, उन्होंने बोला कि हम जो है सचिवालय में झंडा फहराएंगे, ठीक है। एक एक करके जैसे ही वो लोग आगे बढ़ते गए, अंग्रेजों की गोलियां उनको लगते चली गई, लगते चली गई, लगते चली गई। अब वो 7 दोस्त अंतिम में उनकी मृत्यु होती है, लेकिन जो 7वां दोस्त था वो झंडा फहरा देता है, ठीक है। तो पूछा एक गोली कि पटना का गोलीकांड, जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था, ये 1942 के ही समय हुआ था, 11 अगस्त 1942। पूछेगा पटना के उस समय के जो जिलाधिकारी थे जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर किया था, उनका नाम था WG आर्चर। WG आर्चर था, ठीक है। एक हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें जो है बिहार के जो गवर्नर थे, ठीक है, उनका फेमस टाइम पे कौन गवर्नर थे जो बिहार के थे, जैसे गोलघर किसने बनवाया इत्यादि, उसका लेकर। तो उस समय पटना के जिलाधिकारी कौन थे? WG आर्चर। पूछेगा एक बार बीपीएससी ने इनका पूछा है नाम कि इनमें से कौन जो है सचिवालय गोलीकांड में नहीं थे, तो बिल्कुल हम अलग टाइप का सजा कर लिखे हैं कि आप लोग को याद करने में थोड़ा आसान है। राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, तीनों र। राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह। राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह। तो सबसे पहले राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह और राम गोविंद सिंह, सब र 3 नाम हो गया। चौथा नाम है उमाकांत सिंह, सतीश प्रताप झा, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार। तो जो अलग है उमाकांत, सतीश प्रसाद, देवी प्रसाद और जगपति कुमार। लास्ट में जगत होता है। उमाकांत सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार। देवी लोग हैं, जगतपति प्रभावी रहते हैं, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार। तो उमाकांत प्रसाद, सतीश कुमार झा, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार। तो इधर से आप मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह, उमाकांत, सतीश प्रसाद झा, देवीपत चौधरी और जगपति कुमार। ये 7 आदमी मिलकर झंडा फहराने के लिए सचिवालय में गए थे। पूछेगा जो अंतिम जो झंडा फहराए थे वो थे उमाकांत सिंह। यही जो है अंतिम में जाकर गोली चलाते, और इनको भी गोली लग चुकी थी, लेकिन ये झंडा को क्या किया, गाड़ दिए थे। इसी घटना को कहा जाता है सचिवालय गोली कांड, जो 11 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक दस्ता तैयार हुआ जिसको कहा जाता था आजाद दस्ता। आजाद दस्ता पूरे देश में भी लागू हुआ था, बिहार में भी चला था। लेकिन आजाद दस्ता जो शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। 9 नवंबर 1942 बीपीएससी और दरोगा में डिक्टो क्वेश्चन पूछा है कि 9 नवंबर 1942 दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए थे। और दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा था कि किस त्योहार में जयप्रकाश नारायण भागे थे, तो दीपावली का उस दिन रात था, उसी दिन चकाचौंध में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल तोड़कर क्या भाग गए थे। अभी आपको पढ़ाए थे कि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में बंद थे, तो ये हजारीबाग जेल से भाग गए थे। साथ में सूरज नारायण सिंह भागे थे, रामानंद मिश्र भागे थे और योगेंद्र शुक्ल भागे थे, ठीक है। ये 3 आदमी भागे थे, सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल। योगेंद्र शुक्ल क्रांतिकारी, बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, ठीक है। योगेंद्र शुक्ल को बाद में 4 दिसंबर 1912 को फिर से जो है मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। 9 नवंबर को भागे थे और 4 दिसंबर को इनको गिरफ्तार कर दिया गया।
ये इतने बड़े आतंकी थे, आतंकी उस समय अंग्रेज बोलते थे, हम लोग तो क्रांतिकारी बोलेंगे उनको, ठीक है, कि इनको मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार किया गया, फिर 7 दिसंबर को इनको पटना लाया गया, पटना जेल में, ठीक है। अब पटना जेल के बाद उनको फिर लास्ट में कहाँ भेज दिया गया, बक्सर भेज दिया गया। ये इतने बड़े कुख्यात थे उस समय के, ठीक है। तो योगेंद्र शुक्ल 4 दिसंबर 1912 को ये फिर से गिरफ्तार हुए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल की तराई में आजाद दस्ता की स्थापना हुई। पूछेगा कि आजाद दस्ता की स्थापना किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण। किसने किया था, जयप्रकाश नारायण। इस आजाद दस्ता का जो उद्देश्य था, युवकों को छापेमारी युद्ध प्रशिक्षण देना, कि जो भी युवक लोग हैं वो डायरेक्ट नहीं लड़े, छिप छिप के अंग्रेज वो छोटी छोटी टुकड़ियां पर हवा बोले और धीरे धीरे उन छोटी छोटी टुकड़ियां को मारते 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 आजाद दिलवाएं। इसीलिए इनका उद्देश्य था युवकों को छापेमारी युद्ध का लिए प्रशिक्षण देना। जो संचालन स्थल था वो था बकरी का टापू। कौन था, बकरी का टापू। ये आपका नेपाल में ही पड़ता है, बकरी का टापू। जो संचालन, जहां पर ये आजाद दस्ता का जो संचालन होता था वो कहाँ होता था, बकरी के टापू में। आजाद दस्ता जो प्रशिक्षण शिविर था वो नेपाल के राजविलास के जंगल में था। पूछेगा कि आखिर आजाद दस्ता का प्रशिक्षण देने के लिए वो परिसर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एक स्कूल टाइप का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वो तो मेन जगह पर होगा नहीं, वो था कहाँ था, राजविलास के जंगल में युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था इस समय। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किसी प्रशिक्षण दस्ता का निदेशक कौन थे, तो नित्यानंद सिंह थे। कौन थे, नित्यानंद सिंह। तो यहाँ 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। 9 अगस्त दीपावली, 9 नवंबर 1942 में दीपावली के दिन जयप्रकाश नारायण जेल से भाग गए थे। साथ में सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल ये सब भागे थे। बाद में 4 दिसंबर 1912 में मुजफ्फरपुर में योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर पटना लाया गया, फिर उसके बाद बक्सर ले जाया गया। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ही आजाद दस्ता की स्थापना हुई। उद्देश्य था युवकों को छापेमार युद्ध को प्रेरित करना। संचालन स्थल बकरी का टापू था। आजाद दस्ता का जो प्रशिक्षण शिविर था वो नेपाल के राजविलास के जंगल में था। निदेशक इसके थे नित्यानंद सिंह। बिहार प्रांतीय आजाद परिषद की स्थापना हुआ था। देखिए बिहार के प्रांतीय, क्योंकि ये आजाद दस्ता पूरे देश में था, लेकिन बिहार प्रांतीय आजाद परिषद की स्थापना जो हुआ था उनके प्रमुख थे सूरज नारायण सिंह। जो बिहार के राज्य में जो आजाद दस्ता का जो स्थापना हुआ था उसके प्रमुख कौन थे, सूरज नारायण सिंह। आजाद दस्ता के पूछेगा बिहार में आजाद दस्ता का जो रेडियो एवं प्रसार विभाग के जो प्रमुख वो थे राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया पथ भी है, पार्क भी है पटना में, ठीक है। तो आजाद दस्ता में जो रेडियो और प्रसार, रेडियो में बोलता था कि युवाओं को जोड़ने का जो काम करते थे वो करते थे राम मनोहर लोहिया। मई 1943 में जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया गया और हनुमान नगर जेल में इनको क्या किया गया था, भेज दिया गया था। और बाद में फिर ये छूटे, लेकिन फिर 1943 में दोबारा भी इनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया और फिर आजादी के समय ही ये जेल से बाहर निकले। क्या तो ये लगाकर आपका आजाद दस्ता खत्म हुआ। साथ में भारत छोड़ो आंदोलन थोड़ा सा इसमें याद है वो चलेगा। अब हम लोग जो है भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में थोड़ा सा और तरीका से जो है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि और आखिर बिहार में क्या क्या भूमिकाएं हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन में, वो थोड़ा सा देखिएगा। समानांतर सरकार की स्थापना करो। समानांतर सरकार उसको बोला जाता है जो ब्रिटिश एक तरफ सरकार चलाता था और इंडियन बोलता था नहीं उसका सरकार नहीं मानो मेरा मानो, ठीक है। मतलब इंडियन ने, हिंदुस्तान के लोगों ने कुछ समानांतर जगह पर बिहार में सरकार चलाई, जहां अंग्रेज के शासन होते हुए लोग बोला कि नहीं हम लोग अपना शासन चलाएंगे। तो 2 जगह चला था। एक सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी, सुल्तानपुर जो हम लोग जो जल चढ़ाते हैं सुल्तानपुर में, तो भागलपुर के सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी ने समानांतर सरकार की स्थापना की। और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह ने किया। कौन किया? सियाराम सिंह।
तो उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व में समानांतर सरकार चला और सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में समानांतर सरकार चला था। जैसे भारत में आपका वो चला है समानांतर सरकार सतारा में, बलिया में चित्तू हाँ, बलिया में चित्तू पांडे, ये सब समानांतर सरकार, लेकिन ये सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। बिहार में सुल्तानपुर में और उत्तरी भागलपुर में दो चलाए थे, सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह। नहीं याद हो तो याद करने का है कि सुल्तानपुर में सब लोग पूरा जग से आता है कि नहीं, पानी भर में, तो जगलाल चौधरी और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह। इसी विषय में भारत छोड़ो को घर घर पहुंचाने के लिए समाचार पत्र भी बहुत सारा निकला था, जिसमें एक समाचार पत्र निकला आजाद हिंदुस्तान समाचार पत्र। समाचार पत्र ये मुंगेर से प्रकाशित होता था। ये कहां से होता था? आजाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र मुंगेर से प्रकाशित होता था। और भी आपका मदरलैंड जैसे पत्रिकाएं जो है यहाँ से पटना से मजरूर हक के द्वारा चलाया जाता था, लेकिन जो है आजाद हिंदुस्तान नामक जो पत्रिका था समाचार पत्र, ये मुंगेर से प्रकाशित होता था। सिवान और सारण पूछेगा, सिवान में हर सरकारी जगह पर झंडा फहराने के विरोध में जो भी झंडा फहराने जाता था ना, उसको अंग्रेज ने गोली मार देता था। तो पूछेगा कि सबसे ज्यादा झंडा फहराने में मृत्यु कहां से हुई थी? तो सिवान से हुई। और सारण, सारण जो अभी छपरा उपरा की तरफ पड़ता है, वहां तो अपराधी जिला अंग्रेजों ने घोषित कर दिया गया। वहां बोला कि यहाँ सब अपराधी रहता है, ठीक है। ऐसे भी प्योर बिहारी देखिएगा तो आर्य छपरा का मिलेगा, ठीक है। तो पूछेगा अपराधी जिला घोषित किया कौन था? सारण में, ठीक है। शांति देवी, शांति नाम था, लेकिन शांति का कार्य कोई की नहीं है। महिला से लीडर तो छपरा में महिलाओं के जुलूस का नेतृत्व पूछेगा कौन किया था? तो शांति देवी। इससे पहले हम महिलाओं में हम पढ़ा थे कि जयप्रकाश नारायण की जो पत्नी थी प्रभावती देवी के नेतृत्व में पटना में जुलूस चला था। लेकिन पूछेगा छपरा में शांति देवी के नेतृत्व में जुलूस का ये नेतृत्व। झंडा फहराने के लिए दो गो आएगा, एगो शारदा देवी और एगो आएगा सरस्वती देवी। ये सरस्वती देवी जो थी ये हजारीबाग में एक्टिव थी, ठीक है, ज्यादा। तो ये दोनों को, शारदा देवी को जेल में बंद किया गया 14 वर्ष के लिए और सरस्वती देवी को बंद किया गया 11 वर्ष के लिए। तो पहले शारदा को 14 और सरस्वती को 11। शारदा तो प्योर अभी बिहार के थी और सरस्वती उस समय हजारीबाग से नेतृत्व कर सकते। जमशेदपुर में भी मजदूरों ने यहाँ भी हड़ताल किया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जमशेदपुर में टिस्को जो टाटा का जो चलता है, वहां के मजदूरों ने जमशेदपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हड़ताल किया। जिरियावती देवी, जिरियावती देवी जो है ये अंग्रेज सिपाही को गोली मार, बाजार में गई थी घूमने के लिए और वहीं पर जो है अंग्रेज को, इसमें अंग्रेज सिपाही को गोली मार दी जिरियावती देवी। रामानंद तिवारी, रामानंद तिवारी ये पुलिस में थे, ठीक है, और पुलिस संघ वाले के लोग के साथ भी दुर्व्यवहार होता था, इंडियन लोग के साथ, और ब्रिटिश पुलिस में काफी अंतर था। तो पूछेगा रामानंद तिवारी के नेतृत्व में लगभग 500 कर्मी के साथ इन लोगों ने अनशन पर बैठ गया और ब्रिटिश लोगों का विरोध किया। तो पूछेगा कौन पुलिस संघ के नेतृत्व में? तो रामानंद तिवारी के नेतृत्व। एक स्वराज ट्रेन, एक ट्रेन चलता था बिहार से, उसी ट्रेन पर बिहार के छात्रों ने कब्जा कर लिया और उस ट्रेन का नाम रख दिया स्वराज ट्रेन। तो पूछेगा कि ये स्वराज ट्रेन कब रखा गया? तो 1942 के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय। गांधी मैदान पटना, पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे पूछेगा कि प्रमुख केंद्र कौन था? तो गांधी मैदान का था। पूछेगा गांधी मैदान का पुराना नाम था पटना लॉन्च, इस समय क्या नाम था? पटना लॉन्च। लॉन्च होता है घास का मैदान उदान होता है, ठीक है। पूछेगा कि इसका गांधी मैदान, इसका नाम कब पड़ा? तो 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी तब यहाँ पे जो है इसी पटना लॉन्च का नाम रख दिया गया, गांधी मैदान रखा गया। दुनिया का सबसे बड़ा गांधी जी का मूर्ति भी, दुनिया का सबसे बड़ा गांधी जी का मूर्ति कहाँ है? यहीं पर गांधी मैदान में, ठीक है। तो पूछेंगे भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार दो जगह, एक सुल्तानपुर में और एक उत्तरी भागलपुर में। सुल्तानपुर में जगलाल चौधरी के नेतृत्व में और उत्तरी भागलपुर में सियाराम सिंह के नेतृत्व। आजाद हिंदुस्तान नामक समाचार पत्र मुंगेर से प्रकाशित हुआ
झंडा फहराने के लिए सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए थे सिवान में, और अपराधी जिला घोषित किया गया था सारण। शांति देवी छपरा में जुलूस का नेतृत्व की थी। झंडा फहराने के लिए शारदा देवी को 14 वर्ष और सरस्वती देवी को 11 वर्ष की सजा मिली। जमशेदपुर में टिस्को के मजदूरों ने हड़ताल किया। जिरियावती देवी अंग्रेज सिपाही ने इसको गोली मार दिया था, अंग्रेज सिपाही को। रामानंद तिवारी के नेतृत्व में पुलिस लोग जो है ब्रिटिश के खिलाफ अनशन पर बैठ गए। स्वराज ट्रेन, यहाँ के छात्रों ने ट्रेन पे कब्जा कर लिया और उसका नाम रख दिया गया स्वराज ट्रेन। गांधी मैदान एक प्रमुख केंद्र रहा। पहले इसका नाम था पटना लॉज, लेकिन 1948 में गांधी जी के मृत्यु के बाद इसका नाम गांधी मैदान पड़ गया। ये जो है सबसे प्रमुख केंद्र रहा है पटना में, बिहार में। ठीक है, ये लगाकर आपका पूरा का पूरा भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हुआ। अब एक और वीडियो आपका हिस्ट्री में ही आएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन से लेके आजादी तक बिहार में जो कुछ कुछ घटनाएं हुई है छोटी छोटी, वहां तक हो जाएगा। उसके बाद आपका हिस्ट्री लगभग खत्म हो जाएगा बिहार का।